आप दुनिया में केवल एक ही चीज को नियंत्रित कर सकते हैं और वह है आपके सोचने का तरीका। और जगत में आप कुछ कंट्रोल में नहीं कर सकते। महंगाई को कंट्रोल कर सकते हो, पेट्रोल बचा सकते हो, पेट्रोल को कीमतें घटा सकते हो, छाती में पीठ में से छुरा घोंप सकते हो। कहने का मतलब मेरा यह है कि जब जीवन में आप उन चीजों पे अपनी ताकत लगाते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो पूरी व्यर्थ ऊर्जा जाती है। लेकिन जब जब आप ऐसी जगह ऊर्जा लगाते हैं जो सिर्फ आपको कंट्रोल करे, ओ हो, तब जीवन बनना चालू होता है, तब ग्रोथ मिलना चालू होती है। तब एक स्थिति अंदर ऐसी पैदा होती है जो आपको वो विस्फोट पैदा करती है, इनर एक्सप्लोर करके, कि आपकी ऊर्जा ग्राहक के ऊपर इंपैक्ट करती है, आपकी ऊर्जा लोगों को आकर्षित करने में इंपैक्ट करती है, आपकी बातों में सच्चाइयां बतानी नहीं पड़ती, सामने वाले को लगने लग जाती है। आपके द्वारा बताई हुई चीजों का विजन वैसा ही खरा उतरता है जैसा आपने बताया होता है। कब? जब आप अपने सोचने के तरीके पे ही कंट्रोल करते हो। यही आपके बस में है, क्योंकि बाहर का और भीतर का सामंजस्य एक चीज पे डिपेंड करता है, आपकी सोच। आपकी सोच हारो तो ऐसे हारो जैसे भारत वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप हारा था रे। हारो तो ऐसे हारो कि देश का प्रधानमंत्री आकर आपको बोले तुमने देश का दिल जीता है, चाहे वर्ल्ड कप जीता हो चाहे नहीं जीता हो, तुम देश का दिल जीते हो मेरे भाई। ओ व्यापारियों सुनो, ओ धंधे वालों, हेलो, अरे इस धंधे में ऐसे हारना, अगर हारो तो कि तुम्हारी हार भी लोगों को गर्व का सब्जेक्ट बने वे, आपकी हार भी लोगों का हृदय भिगो दे, आपकी हार भी लोगों का कलेजा जीत ले वे। हार मतलब ऐसी हार हारना, परास्त मत होना, हथियार मत डालना रे। इस धंधे में अगर हारो तो ऐसे हारना आपका परिवार आप पे गर्व करे। इस धंधे में अगर हारो तो ऐसे हारना आपकी टीम आपके ऊपर गर्व करे। इस धंधे में अगर हारो तो ऐसे हारना आपके सारे अपलाइन कहे हम आप पर गर्व करते हैं। इस हार में जीवन का सबसे बड़ा स्वाभिमान छिपा हुआ है। ऐसे हारना मेरे भाई, इसे कहते हैं हार। ऑब्जेक्शन ऑफ लीडरशिप। ट्रस्ट का पता तब चलता है जब आपका समय विपरीत हो, जब आपका समय प्रतिकूल हो, जब आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही। ट्रस्ट नहीं तो, क्योंकि ट्रस्ट तो नींव है जिस पे बिल्डिंग खड़ी होगी। एक आदमी जो ट्रस्ट करे और अपने ऊपर ट्रस्ट मेंटेन करवाए अपने लोगों को, आपको पता है उसका सामर्थ्य कितना बड़ा होता है, क्योंकि चरित्र बन चुका होता है। जो आदमी ट्रस्ट वर्दी होता है ना, जिस पे ट्रस्ट किया जा सके, जिस पे लोग ट्रस्ट करें, जिस पे टीम ट्रस्ट करे, जिस पे मैनेजमेंट ट्रस्ट करे, जब ऐसा लीडर होता है किसी के पास, उसका चरित्र और उसका सामर्थ्य बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि चरित्र हिलोरे मारता है समुद्र की तरह। और कितना भी बलवान हो आप, कितना भी आप में योग्यताएं हो, अगर अंदर चरित्र कमजोर है, क्योंकि ट्रस्ट से बनता है चरित्र, वो कमजोर है, आपकी सारी योग्यताएं, सारा नॉलेज धरा का धरा रह जाता है। ट्रस्ट वो फाउंडेशन है जो आपको ग्रो करने में मदद करती है। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल के मोबाइल बनाना पूरी दुनिया में चालू किया, तो उसने कहा स्लिम बनाओ रे। पहले मोटे मोटे बनते थे, उसने कहा स्लिम 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 स्लिम। तो जितनी एप्पल की पूरी यूनिट थी ना, वो अपने प्राण झोंक दिए सचिन जी इसको स्लिम बनाने में। और पूरे प्राण झोंकने के बाद कहा स्टीव भैया ये मोबाइल लो, इसको स्लिम करने के चक्कर में हम स्लिम हो गए हैं, ये आखिरी है, इसके बाद तो इसको कोई स्लिम कर नहीं सकता। उसने कहा अच्छा चेक करते। ऐसे मोबाइल लिया और मछलियों का जो पानी का टब होता है ना, उसमें डाल दिया। अब उसमें बुलबुले निकल रहे थे। उसने कहा साला अभी भी इसमें गुंजाइश है, अभी भी इसमें हवा है, जब तक इसमें और स्लिम होने की गुंजाइश है। पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूं भाई। एक बहू सास ससुर से क्यों दूरियां रखती है? क्योंकि कीड़ा कांडी कर करके हस्तक्षेप कर करके उनका दिमाग इतना खराब कर दिया कि अब उनको हस्तक्षेप से नुकसान लगने लग गया, उनको तकलीफ होने लग गई। जबकि वो जो लोग 60 बरस से ऊपर के हैं, 70 बरस के हैं, उनको लगता है कि ये लोग जीवन में थोड़े सक्षम हैं, ये खड़े हो सकते हैं, इनको निर्णय स्वतंत्र लेने दो, इनको ग्रोथ खुद की होने दो, इनको डिसीजन खुद को लेने दो। उन माँ बापों को मरते दम तक बेटा और बहू भूलते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको डिसीजन लेने की, श्वास लेने का मौका दिया, उन्हें स्वतंत्रता दी। उन्होंने सत्ता का लालच नहीं रखा, उस कुर्सी पे बैठने की अनुमति दी। आकर बोला चलो तुम में योग्यता है, तुम आओ और बैठो। कब हस्तक्षेप करना आज के बाद और कब नहीं करना, ध्यान देना भैया, ध्यान देना। करोड़ों 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 लोग सोचते होंगे लेकिन कर नहीं पाते। लेजिस फेयर लीडरशिप, हस्तक्षेप नेतृत्व। दुनिया के किसी भी व्यापार में जिसमें आपकी ग्रोथ वर्टिकल होती होगी, ध्यान से सुनिए, दुनिया का कोई भी ऐसा व्यापार जिसमें वर्टिकल हायरार्की है, वर्टिकल हायरार्की में अगर आपने ये लीडरशिप डेवलप नहीं की तो आप बाहुबली कभी नहीं बन पाओगे, आप कभी दुनिया के प्रेमी नहीं बन पाओगे, लाखों लोगों को अपना फॉलोअर नहीं बना पाओगे।
एक नीति है जो विशेष समय पे आपके जीवन में आप में डेवलप हो जानी चाहिए। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। तो दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर पोते को दादा अच्छा लगता है और हर दादे को पोता अच्छा लगता है, और ये दोनों मिलके बापू को उड़ा देते हैं। ये सच्चाई है कि नहीं है? yes. और ये ही दुनिया के हर उस मॉडल में जिसमें हायरार्की है। क्योंकि पोते को दादा क्यों पसंद है पता है आपको? मेरे बाप के बाप से मेरी जानकारी है डायरेक्ट। ये भयंकर प्रॉब्लम है जी। दुनिया में जिस धंधे में हायरार्की है उसमें हर बार पोता ये समझता रहे दादे का फोन आ गया, बीच वाले का रिस्पेक्ट खत्म, बीच वाले की इमेज खत्म, उसके ऊपर ही हावी होना चाहता है। फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ले लेता है कि अपनी टाउनशिप में वहाँ ऐसा, और उसको जाके भी तेरे को पता है? नहीं पता? मेरे को पता है। तेरे को पता है? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर आदमी के भीतर एक कीड़ा है, हर आदमी के भीतर एक वो है कि जो इंसान को किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने में काम में आती है। और हर दादा को पोता क्यों पसंद है? कि अगर ये बिगड़ जाएगा तो मेरे ब्याज कंट्रोल में रहेगा, तो ये लाइन पे रहेगा। ओहो हो भैया, ये लीडरशिप के बारे में दुनिया में शायद आपको कोई नहीं बता पाएगा। और मैं खुल के इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप तीनों भूमिकाओं में रहोगे। आप सी भी होंगे, आप बी भी होंगे, आप ए भी होंगे, और तीनों भूमिकाओं में न्याय रखना, ट्रांसफॉर्मेशन रखना। अगर कोई इंसान बीच वाला आदमी है, उसकी परिस्थितियों के डगमगाने से आपको ऐसा लगता है यार इसका पता नहीं, ये आज नहीं कल है, ये निकल जाएगा, 2-3 दिन का मेहमान और है, इसके नीचे वाले को तो संभालने ये चला जाए, रुक जाओ। इस पे विश्वास तब तक मत खोना भाई जब तक इस आदमी का यकीन आपसे जुदा नहीं हो जाए। एक माँ है, बच्चा तड़प रहा है, मुझे रसगुल्ला चाहिए, मिट्टी में लौट रहा है, काट दूंगा, चीर दूंगा, मुझे रसगुल्ला चाहिए। माँ कहती है नहीं दूंगी। इतने में मौसी आ जाती है बहू भाई, और मौसी आके बोलती है निर्दयी औरत, मेरे बच्चे को तू रसगुल्ला नहीं देती है। उसने 10 रसगुल्ले ठोक दिए, बच्चा मर गया। क्योंकि मौसी को ये पता नहीं था डायबिटीज 800 से ऊपर है उसके। अब मेरा सवाल, जब तक आपको ये पता नहीं था, ये आखिरी क्लाइमेक्स उसके डायबिटीज, तब तक मौसी अच्छी लग रही थी कि नहीं लग रही थी? हम अच्छों के साथ प्रॉब्लम जिंदगी में यह है कि अच्छा करते टाइम हम जीवन में सिर्फ एक पक्ष देखते हैं कि ये अच्छा कर रहे हैं, हम उसके व्यक्ति को संभाल रहे हैं, उसके व्यक्ति को डायरेक्ट फोन कर रहे हैं, हम उनको नीचे से संभाल रहे हैं। कहीं तुम बीच वाले व्यक्ति के जीवन के सारे मूल्यों को तो तहस नहस नहीं कर रहे हो भाई। परिवार हो, लोग हो, रिश्तेदारी हो, चाहे ये हो वर्टिकल हायरार्की, हर जगह जीवन में जब जब आपने हस्तक्षेप कर दिया, उस दिन बाद मैंने जीवन में निर्णय लिया नहीं, गुड के साथ प्रॉब्लम है, वो ग्रेट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि गुड के साइड इफेक्ट उसको पता नहीं है, कितनी चीजों में लॉसेज हो जाता है।